आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि बहुपद x का वर्ग माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए पहले हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम हमारा जो बहुपद दिया गया है, हमारा बहुपद क्या दिया है, px बराबर x का वर्ग माइनस 5। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं कि ये जो बहुपद है px, इसको हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो हमें शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ से, x का वर्ग माइनस 5 बराबर शून्य। अब देखिए x का वर्ग माइनस 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x का वर्ग माइनस वर्गमूल 5 का वर्ग बराबर शून्य। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, हमें सर्वसंख्या पता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर क्या होता है, a माइनस बी गुणित a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ अगर देखेंगे तो x जो है a हो गया, वर्गमूल 5 b हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वर्गमूल 5 गुणित x प्लस वर्गमूल 5 बराबर शून्य। ठीक है, इस तरह से हम कैसे आ गया, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वर्गमूल 5 बराबर शून्य और क्या आ जाएगा, x प्लस वर्गमूल 5 बराबर शून्य। ठीक है, शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो x बराबर यहाँ से आ गया वर्गमूल 5 और यहाँ से आ गया x बराबर माइनस वर्गमूल 5। तो ये जो है ये हमारे शून्यक हो गए। तो हम लिखेंगे शून्यक, इसे अल्फा बीटा ले लेते हैं। अल्फा बराबर आ गया वर्गमूल 5 और दूसरा शून्य क्या है, बीटा, ये आ गया माइनस वर्गमूल 5। अब हमें क्या जांच करनी है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे कि हमारा जो बहुपद दिया था, क्या दिया था, देखिए x का वर्ग माइनस 5 दिया था। तो इसे हम व्यापक द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे, व्यापक पद में लिखेंगे बहुपद के। तो होता क्या है कि हमें जो बहुपद दिया गया है px बराबर क्या है, x का वर्ग माइनस 5 और व्यापक रूप क्या होता है बहुपद का, द्विघाती बहुपद का, ये होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्या है, व्यापक रूप। तो इस रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, x का वर्ग, ठीक है, इसमें गुणा किसका है, किसी चीज़ का गुणा नहीं, मतलब यहाँ एक का गुणा है। ठीक है, अब क्या है bx, x वाला, तो यहाँ x वाला पद नहीं है, इसका मतलब ये जीरो के साथ गुणा है x। ठीक है, x वाला पद नहीं है मतलब जीरो के साथ गुणा कर दिया x को तो गायब हो गया वो। और यहाँ क्या है माइनस 5, तो ये माइनस 5 ये हमने लिख लिया व्यापक रूप में। अब देखिए संबंध क्या होता है शून्यकों और उसके गुणांकों के मध्य। यहाँ लिख देता हूँ, शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। इसमें होता ये है कि जो दो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग, पहला संबंध तो ये होता है शून्यकों का योग, ठीक है, मतलब अल्फा और प्लस बीटा दोनों शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटे ए के बराबर। ठीक है, यहाँ पे मैं तुलना करके लिख लेता हूँ। यहाँ a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर क्या हो गया 0 और c बराबर हो गया माइनस 5। ठीक है, इससे तुलना कर दी व्यापक रूप से, तो ये होता है पहला। अब चलिए जांच करें, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है देखिए, अल्फा आया है हमारा वर्गमूल 5 और बीटा आया है माइनस वर्गमूल 5। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना वर्गमूल 5 प्लस बीटा माइनस वर्गमूल 5, तो माइनस वर्गमूल 5 और माइनस बी बटे ए, बी कितना है 0, तो हो जाएगा 0 माइनस 0 बटे ए कितना है 1। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहेंगे ना, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 5 दोनों कट गए तो हो गया 0 और इधर ऊपर अंश में 0 है तो ये तो 0 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला संतुष्ट कर रहा है, मतलब हमारे शून्यक सही निकले हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, दूसरा संबंध ये होता है इनके गुणनफल के बीच। तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर हो जाएगा, देखिए ये होता है c बटे ए। ठीक है, ये याद रखना है आपको, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर होता है c बटे ए। तो अल्फा बीटा हमें पता है कितना है, अल्फा वर्गमूल 5 और बीटा कितना है माइनस वर्गमूल 5। ठीक है, और यहाँ पे तुलना किया था हमने, तो c का मान क्या है -5 और a का मान है 1, तो यहाँ पे रख लेते हैं क्या है -5 और बटे में 1। ठीक है, अब देखिए वर्गमूल 5 के गुणा होगा तो ये तो हो जाएगा 5 और माइनस चिन्ह है इसलिए -5 और यहाँ पे -5 बटे 1 मतलब -5, ये भी हमारा संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
दोनों संबंध संतुष्ट होते हैं, है ना। चूंकि दोनों संबंध संतुष्ट होते हैं इसलिए शून्यक अल्फा वर्गमूल 5 और बीटा माइनस वर्गमूल 5 ये हमारे सही उत्तर हैं। आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।